बरकत पाकिस्तानी जो लाहौर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे। वहाँ पर इनको एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हुई जिनकी ज़िंदगी तो आज संवर चुकी है, एक बहुत बड़ी अदाकारा बन गई हैं। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है। बंदे ने मुझे वो पकड़ा दिया पाउडर, कहता है ये पी तेरे दुख सारे ख़त्म हो जाएंगे। बस वहाँ से मुझे जो है ना नशे की लत लग गई। जब मैं सड़क पर होता था, इंसान तो इंसान, जानवर भी जो है ना वो भी मेरे पे करके चले जाते थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, मोहब्बत में नाकामी के बाद कई लोगों को उजड़ते तो देखा है, लेकिन उजड़ने के बाद वापस ज़िंदगी में आते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ बरकत पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो लाहौर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे। वहाँ पर इनको एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हुई जिनकी ज़िंदगी तो आज संवर चुकी है, एक बहुत बड़ी अदाकारा बन गई हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी बिगड़ गई। ये सड़क पर आ गए, सड़क पर सोने लगे, नशा करने लगे, घर से दर बदर हो गए और इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी। मगर इनकी ज़िंदगी में अचानक से ऐसी रोशनी आई कि इनकी ज़िंदगी दोबारा चमक उठी और इनके पास एक ऐसी लॉटरी लगी है कि आज इनके पास अपना फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है। मगर इनकी वो ज़िंदगी कैसे थी, वो ज़िंदगी के 10 साल कैसे गुजारे, जो सड़क पर गुजारे, नशा करते गुजारे, घर से बाहर गुजारे, वो कैसी ज़िंदगी थी, इनसे जानते हैं। एक सुहाने दिन मैं क्लास में था और एक क्लास में खूबसूरत लड़की मेरे पास आके बैठ गई। जब मैं उसको देखा तो बस वो समझ लें, वो आपके दिल में गिटार नहीं बजती, बस वो गिटार ही बजती रह गई थी। तो मैं तो नज़रें नीचे की और नज़रें मेरी उसके पैरों पे भी पड़ी, वो भी खूबसूरत पैर, उसके मखमली पैर। तो बस जी, वो उस क्लास में क्या हो रहा था, वो पॉइंट था जहाँ से मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है ना पढ़ाई से ध्यान मेरा कम और उसकी तरफ ज़्यादा चला गया। ये मोहब्बत कब तक चली जो कि वन साइडेड थी, और आपने उन्हें इजहार मोहब्बत कब किया? जी, मैंने उनको इज़हार मोहब्बत उनकी सालगिरह पे किया था। और मैं उनकी सालगिरह पे जब गया, मैंने उनको एक मग ख़रीदा जिस पे मैंने अपनी और उनकी फ़ोटो लगाई और सेंटर में मैंने आई लव यू लिखा। और वो जब मैंने उनको दिया तो बस वहाँ से आके जो है ना मेरी मोहब्बत का जनाजा निकल गया। हुआ क्या था उस बर्थडे सेलिब्रेशन पे? आपके साथ क्या माजरा पेश आया, क्या ट्रीट किया गया आपको? जी, जब उन्होंने वो गिफ्ट देखा तो वो गुस्से में आ गई, क्योंकि सारे उनका मजाक उड़ाना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने वो मग उठा के पहले ज़मीन पे फेंक दिया और तोड़ दिया, और फिर मेरे पास आकर उन्होंने मुझे रख के एक चपेड़ मारी। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारा रंग नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते, तुम मेरा क्या मेरे साथ प्यार करोगे। इसी बात से जो है ना बाकी जो लड़के जिनकी मैं मदद करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने भी जो है ना इस बात को लेके मुझे उठाया और उठा के उसके घर से बाहर फेंक दिया। तो वहाँ से मेरा सफ़र जो है ना शुरू होता है सड़क का, और वो फिर मैं नीचे ही जाता गया। ठीक है, जब आप वहाँ से निकाले गए, सड़क पर जाकर आपने क्या काम शुरू कर दिया? सबसे पहले क्या शुरू किया? और मतलब घर कब नहीं गए, कितने अरसे बाद घर गए या गए ही नहीं थे? जी, उसके बाद जो है ना वो जब मैं मेरे साथ ये हुआ तो मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। तो उस वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे से मेरी स्कॉलरशिप ले ली, और साथ मैं क्योंकि दुख में था तो अपने दुख को भुलाने के लिए मैंने नशे शुरू कर दिए थे। जब उन्होंने पार्टी से मुझे निकाल दिया तो वहाँ से मैं जा रहा था, तो मुझे रोड पे एक नशेई नज़र आया जो कि पाउडर पी रहा था। तो मैं उसके पास आके बैठ गया, दुखी था, उदास था। तो उस बंदे ने मुझे वो पकड़ा दिया पाउडर, कहता है ये पी तेरे दुख सारे ख़त्म हो जाएंगे। बस वहाँ से मुझे जो है ना नशे की लत लग गई। तो नशे की लत लगने की वजह से मेरी यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि सारा दिन रात मैं नशे में ही रहता था। ठीक है, कुछ खा लिया तो खा लिया, वरना इसी तरह पड़े रहना। तो फिर जी यूनिवर्सिटी वालों ने जब निकाला तो ये बात जब घर पता चली कि लड़का नशे भी कर रहा है और लड़का यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया, तो उन्होंने भी मुझे घर से आग कर दिया। वहाँ से फिर मेरे पास अब रहने की कोई जगह नहीं और कुछ भी करने के लिए, तो मैं रेलवे स्टेशन पे चला गया था। रेलवे स्टेशन पे फिर फुटपाथों पे मैं रहा, वहीं पे सोना, वहीं पे नशेइयों के साथ बैठना, मांगने वालों के साथ बैठना। ठीक है, कभी उनके साथ झगड़ा हो जाना, तो कभी पुलिस वालों ने आके डंडे मार देने, कभी चोरी हो जानी, जो थोड़े बहुत पैसे अगर मेरी जेब में होते भी थे। जब मैं सड़क पे होता था, इंसान तो इंसान, जानवर भी जो है ना वो भी मेरे पे
करके चले जाते थे। फिर वो इस सारी ज़िल्लत के बाद मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, अब मुझे इस ज़िल्लत से निकलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहिए। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो नशे करने वाले जितने थे लोग, उनसे मैं थोड़ा सा किनारा कशी करनी शुरू की। एक मैं ढाबे पे गया, ढाबे वाले से मैंने किराए पे तवा लिया और उस पे मैंने रैप्स बनाने शुरू किए। रैप्स बनाते बनाते जो है ना, मैं वो रैप्स बनाता था, बाल्टी में रखता था और ट्रेन में जाके जो है ना बेचने शुरू किए, और ज़िंदगी का थोड़ा सा पहिया अच्छा चलना शुरू हुआ। नशे का दिल तो बहुत करता था, लेकिन फिर मैं उससे जो है ना दूर रहने के लिए और मेहनत करता था ताकि मेरा ज़हन ही उस साइड पे जो है ना जाए। फिर हुआ ये जी कि एक दिन वहाँ पे ट्रेन के अंदर ही मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई जिसका डी में एक रेस्टोरेंट था। उसने मेरे जब रैप खाए, उसने कहा मुझे कि आपके रैप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे साथ जो है ना मेरे रेस्टोरेंट पे आ जाएं। मेरे लिए ये खुशी का मुकाम था कि एक बंदा जो सड़क पे दिन रात गुजार रहा है, वो अब एक अच्छे मुकाम पे जा रहा है। तो हुआ ये जी कि 2 साल मैंने उस बंदे के पास काम किया, और 2 साल जब भी मैं उसके पास तनख्वाह की बात करता था तो वो हमेशा अगले महीने का टाल देता था। वहाँ पे जी मैं उसका वो शेफ़ का काम भी कर रहा था, सफाई का भी कर रहा था, उसका गार्ड भी था, कैशियर भी था। ऑल इन ऑल समझे कि वो रेस्टोरेंट मैं ही उसका मैनेज कर रहा था। कमा भी उसका रेस्टोरेंट अच्छा रहा था, लेकिन वो तनख्वाह नहीं मुझे दे रहा था। 2 साल के बाद जब मैंने उससे तनख्वाह का थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर दिया उसे, तो उसने मुझे कहा जी रहते तुम मेरे पल्ले हो, खाते तुम मेरे पल्ले हो, ईदों पे तुम्हें कपड़े मिल जाते हैं, तो तुम्हें तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुमने क्या करना है पैसों का। मैंने उससे फिर इसरार किया कि मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं कुछ खुद अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकूँ। तो खैर पैसे तो मुझे मिले नहीं, वो आज तक नहीं मिले। तो वो जो है ना, उसने मुझे रेस्टोरेंट से गिरेबान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक गरीब इंसान की ज़िंदगी में भरोसा भी बहुत महंगी चीज़ है। मैं वहाँ से थाने गया इंसाफ लेने, लेकिन इंसाफ तो सिर्फ अमीर के लिए होता है, गरीब के लिए तो सिर्फ धक्के ही होते हैं। तो वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। तो जब मैं वहाँ से निकला, मैंने भूख लगी हुई थी, मैं एक रेहड़ी पे गया। रेहड़ी पे मैंने जो है ना समोसे लिए, और जिस अखबार में उस समोसे वाले ने मुझे समोसे दिए थे उसके अंदर मुझे एक जॉब का ऐड नज़र आया। तो मैं जी वहाँ पे चला गया, में मैंने काम करना शुरू कर दिया, और थोड़े अरसे में मुझे उनकी जो है ना कैंटीन की रसाई मिल गई। वहाँ पे फिर मैंने जो है ना अपने रैप्स बनाने शुरू किए, और वहाँ पे जो फैमिलीज़ आती थी उनको वो रैप्स बहुत पसंद आने शुरू हो गए। तो अभी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो ही रही थी कि बंद हो गया। तो जब मैं वहाँ से अब निकला, मैंने कहा जी अब मैं उन लोगों की जो है ना जाके खिदमत करूँगा जो ख़ुद ज़िंदगी से तंग होते हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में दुख ही बहुत देख ली थी। तो जी वहाँ से मैं निकला और मैं सीधा जनरल हॉस्पिटल आ गया। जनरल हॉस्पिटल आके बुज़ुर्गों की मैंने खिदमत शुरू कर दी, कचरा पट्टी उनकी उठानी, उनसे बैठ के बातचीत करनी, क्योंकि वो उस एज में होते हैं जहाँ पे उनके अपने बच्चे भी उनको जो है ना पूछते नहीं हैं। तो उनका भी अच्छा वक्त गुजर जाता था, और मुझे भी खुशी मिलती थी कि मैं किसी के दुख में जो है ना उसका जो है ना साथ दे रहा हूँ। तो वहीं पे मेरी एक मुलाकात एक पेशेंट से हुई जिसने मरने से 2-3 दिन पहले मुझे अपने पास बुला के अपनी फ़िक्स्ड डिपॉज़िट, उसके पास थोड़े से पैसे थे, उसने मुझे कहा जी ना 5 लाख रुपया था उसके पास। तो जी वो उसने कहा जी ना तुम्हारे कोई आगे पीछे है, ना मेरे कोई आगे पीछे है, मैं इस पैसे को साथ तो लेके जा नहीं सकता, तो ये पैसा तुम रख लो और अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लो। तो जी जब वो पैसे मुझे दिए, वो उस बंदे की जब वफ़ात पा गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, तो मैंने उनके कफ़न दफन पूरा किया जो कि मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने किया। और फिर करने के बाद जब वो पैसे मेरे पास थे, मैं यही सोचता रहा कि यार मैं इन पैसों से करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने जी इवेंट्स में जाना शुरू किया, छोटे छोटे इवेंट्स में जो है ना छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए जहाँ पे मैं रैप्स बेच रहा था। वहाँ पे मेरे बिज़नेस पार्टनर एजाज़ साहब से जो है ना मुलाकात हुई। इन्होंने मेरे रैप्स खाए, इनको मेरे रैप्स बहुत पसंद आए, तो इन्होंने मुझे ये कहा कि हम क्यों ना मिलके एक कारोबार कर लेते हैं। शुरू में तो मैं बहुत डर रहा था, क्योंकि इतने हादसात के बाद मैंने कहा कि ये ना हो कि एक और हादसा मुझे ज़िंदगी में मिल जाए। लेकिन फिर ये है कि इनसे जब मुलाकात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी एग्ज़िस्ट करते हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी कमाई कर रहा है, और अब वो सारे दुख और जो दर्द जो ज़िंदगी में गुजारे थे वो अब माजी का एक हिस्सा बन के रह गए हैं। ठीक है, लाइफ में आपको एक रिजेक्शन मिला जिसके बाद आपकी ज़िंदगी कई तरह से डोलती हुई बिल आखिर संभल गई। तो आज आपको उस लड़की की याद आती है, और वो लड़की आज किस मुकाम पे क्या कर रही है? जी वो लड़की आज एक बहुत मारूफ एक्ट्रेस है, और वैसे तो मैं ड्रामा पाकिस्तानी देखता नहीं हूँ, लेकिन जब वो उसका मुझे कभी भी पता चले कि उसका कोई ड्रामा आ रहा है तो वो मैं ज़रूर देखता हूँ, स्टोरी के लिए नहीं, उसके लिए।
और जब भी उसको ड्रामे में देखता हूँ तो दिल से दुआ निकलती है कि ये और इससे भी ज़्यादा कामयाबी इसको मिले। वैसे आपको गुस्सा इतना क्यों नहीं आया कि आपने गुस्सा उन पर क्यों नहीं निकाला, अपने पे निकाल दिया? जी, वो प्यार में आप अगले को नुकसान तो नहीं ना पहुंचाते। इश्क, वो इश्क ही क्या है जिसमें आप अगले को बर्बाद कर दें। दोबारा कभी इश्क नहीं हुआ? नहीं जी, दोबारा कभी क्या होगा भी नहीं? कोई पता नहीं, लेकिन इश्क एक ही दफ़ा होता है ज़िंदगी में, दूसरी दफ़ा तो वो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट होती है। फैमिली से कभी रब्ता नहीं हुआ? इतने साल हो गए हैं, और फैमिली का ताल्लुक कहाँ से है? जी, फैमिली का ताल्लुक तो उधर से है, पिंडी से है, लेकिन मेरा कोई राब्ता नहीं कभी हुआ उनसे। आपने भी कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने भी नहीं कोशिश की। याद आती है उनकी? जब उनको मेरे वक्त में याद नहीं आई तो अब मैं क्यों याद करूं उनको। अब अपनी ज़िंदगी आप कैसी गुजार रहे हैं? यहाँ से कितना कमा लेते हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? जी, अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट मेरा तकरीबन 30-40-50 हज़ार दिन का क्लोज कर रहा है, तो एक अच्छी इनकम हो रही है, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, घर भी मेरे पास अब आ गया है। लेकिन ये है कि रहता मैं आज भी अकेला ही हूँ। मोहब्बत आज भी नहीं मिली? नहीं, दिल आज भी खाली है? दिल का वो क्या कहते हैं, खेत आज भी बंजर है। शादी के बारे में नहीं सोचा? मतलब आज तो आप सेटल लाइफ जी रहे हैं, किसी भी लड़की से अच्छी सी लड़की देखें, शादी कर लें। जी, वो डर लगता है कि ये ना हो कि फिर कोई आए पैसे के लिए आए, कोई दिल से तो कोई, क्योंकि जो भी आज के ज़माने में इश्क होता तो झूठा ही है। लोग जो भी आते हैं वो कहते हैं जी हम आपको इश्क करते हैं। मेरा एक दोस्त था अभी रिसेंटली, वो भी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा था और उसका भी इश्क जो है ना, वो भी उसके साथ भी जो हुआ वो देखने सुनने के बाद मैं ज़रा थोड़ा सा और डर गया इश्क से। ना आपकी फैमिली आपके साथ थी, ना आपके दोस्त आपके साथ थे, ना आप कहीं से कमाते थे, तो ये नशा खरीदते कैसे थे? क्या चोरियां भी करते थे? क्या लोगों की पॉकेट मारते थे? किस तरह पैसे कहाँ से लाते थे नशा जी, खरीदने? जब मैं सड़क पे होता था तो अक्सर लोग खुद ही पैसे फेंक के चले जाया करते थे, तो वही पैसे जो है ना इकट्ठे करके नशा ले आया करते थे। शुरू में तो आपको नशे देते हैं ताकि आप उसके आदी हो जाएं, और फिर उसके बाद जो है ना वो आपसे जो है ना वो काम करवाएंगे जो आपको नहीं करते, जिस तरह चोरियां हो गई और भीख मांगना हो गया, और जो है ना कोई कत्ल भी तक भी बात चली जाती है। जिस लड़की की मोहब्बत ने आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को उजाड़ दिया, आज आप स्टेबल हो गए हैं, अगर वो देख रही हो तो उसे कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, उनको मेरा सिर्फ इतना सा पैगाम है कि एक बार मेरा रैप खा के तो देखें, पाकर अब आके तो देखें। बरकत पाकिस्तानी के दोस्त शेख सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनके क्लास फेलो भी रह चुके हैं, और इन्होंने ही इनको ट्रेस किया है और दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। बरकत पाकिस्तानी जो है ये एक उस तरह का स्टूडेंट था जो बेसिकली हम जब फिल्म मेकिंग कर रहे थे तो ये हमेशा एक असिस्टेंट डायरेक्टर मींस कि जो भी खोता काम होता था ना उसके लिए इसको टीम में रख लिया करते थे। इसको हमेशा एक यूजिंग कैपेसिटी के तौर पे ही रखा गया आज तक। ये थी, मगर एक मूवी प्रोजेक्ट के दौरान जो है मैं और बरकत काफ़ी क्लोज हुए, बहुत मेहनती बंदा था ये, और एकदम ये यूनिवर्सिटी से गायब हो गया। हम समझे थे शायद बरकत जो है ये अब हयात नहीं है, इसकी डेथ हो गई है, क्योंकि ना इसके घर का किसी को पता था, ना इसका कोई फेसबुक आईडी था, ना इसका कोई फ़ोन नंबर था, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे एक अननोन कॉल आई और मुझे फ़ोन कॉल आई, हेलो शेख कैसा है तू? मैं कहा कौन भाई बात कर रहे हैं? यार मैं बरकत बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कौन बरकत? यार मैं BNU वाला बरकत। मैंने कहा ओ यार तू जिंदा है अभी भी? आर यू स्टिल अलाइव? कहता है येस आई एम अलाइव एंड किकिंग। तो मैंने कहा दैट्स फैंटास्टिक। खैर हमारी कुछ महीनों बाद मुलाकात हुई बिकॉज आई वाजंट मेंटली स्टेबल एट दैट टाइम। फिर उसके बाद जनाब मेरे जो रोंगटे खड़े हुए वो खड़े हुए इसकी सड़क की कहानी सुन के, इसके रेलवे स्टेशन की कहानी सुन के, गर्मियों में किस तरह ये गुजारा करता था जब बहुत सख्त गर्मी पड़ती थी, ये सारे वाक़यात सुन के, वो जो जब मोजी जानवर ये सोता था वो आके कर जाते थे, तो वो सब एक्सपीरियंसेस सुन के जो है, हाँ ज़ाहिर बात है दोस्त से हमारा मजाक भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो मैं काफ़ी हैरान हो गया। मगर एक चीज़ है, क्योंकि उस वक़्त मैं इतना डिप्रेस था और मुझे मौज़ों पे शायद मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, मुझे मौज़ों पे यकीन नहीं था, मगर जब इतनी डिमाइस के बाद जब इसने ये बताया कि यार इस तरह करके मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, मींस कि मैं उससे पहले ज़मीन पे था और अब मैं अपना एक कारोबार ओन करता हूँ और मेरे जिस्म पे अब कुछ बेहतर कपड़े हैं और अब मैं एक, मेरा शुक्र है कोई लाइफस्टाइल है। मैं चाहता हूँ बरकत सक्सीड करे बिकॉज
वो ये उस बंदे की जो है एक जो है आरजू बने, ये उस बंदे की आवाज़ बने जो बंदा वन साइडेड लव करके हार जाता है, ठीक है ना जी, उसका जवाब बरकत हो। वो बंदा जो पोटरी सड़क पे पड़ा हुआ है और वो कहता है मेरी लाइफ डेड एंड है, उसका जवाब बरकत हो। वो बंदा जो मौजों पे अब यकीन नहीं रखता है और बरकत की स्टोरी सामने आती है और पता चलता है कैसे यार इसके अच्छे कर्म की वजह से इसके साथ रातों रात मुआवजा हुआ। जिसकी जेब में 50 पैसे नहीं थे उसकी जेब में 5 लाख रुपए आ गए, ठीक है ना। उस बंदे के लिए जो है ना ये एक जो है जवाब हो। जितने भी हमारे क्लास के लोग ये बात सुन रहे हैं, अपनी आपस में हम लोग मजाक करते हैं, दोस्ती वो शुगल मेला होता है, बट दोस्तों को हमेशा अपलिफ्ट करना चाहिए, दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए, दोस्तों का हमेशा सहारा बनना चाहिए, बिकॉज अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। एंड बरकत को हमारी ज़रूरत है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि बरकत अपने पैरों पे खड़ा हुआ है।